साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। तो क्या है वो ऐसी एक गलती जिसके कारण प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक भी रुपया उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, तो लिखा हुआ है कि एक गलती और प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को नहीं मिला मैया सम्मान योजना का लाभ, सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। यानी कि अगर अभी तक आपके अकाउंट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है, किस्त नहीं आई है, तो भाई ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है। तो आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे इसको आप लोग दूर कर सकते हो, और आप लोग जिनके अकाउंट में पैसा आ गया है उनके लिए भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के उनका नाम कट जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, भविष्य में ऐसी कोई भी घटना आप लोग के साथ ना हो। तो चलिए जल्दी से अपनी इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मुख्यमंत्री जो है झारखंड के हेमंत सोरेन जी, इन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करी थी चुनाव से पहले। तो चुनाव से पहले ये 1,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देते आ रहे थे, बट जब से ये चुनाव जीते हैं इन्होंने ये ऐलान करा है कि अब 1,000 की बजाय अब सभी महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक किस्त दी जाएगी सरकार की तरफ से, वो भी बिल्कुल फ्री में और प्रति माह। यानी कि एक साल में आप लोग को 30,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं झारखंड की महिलाओं को। तो आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग के लिए यहाँ पर कुछ कमेंट मैंने सेलेक्ट करे हैं जो कि मेरी पिछली वीडियोज़ पे आए थे। तो देखो यहाँ पर कुछ लोग को मिला हुआ भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर भाई पहला कमेंट है हमारा साजिदा अंसारी जी की तरफ से। इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरी चारों किस्त मिल गया है, हेमंत सोरेन को धन्यवाद। यानी चारों किस्त यहाँ की, यानी जो पिछले 4 महीने से स्टार्ट हुई है, जो 4 महीने से इस योजना को स्टार्ट हुई है, तो हर महीने इनको किस्त मिली है, और ये 5वीं किस्त इनको दिसंबर की बस ये वेट कर रही हैं, और वो भी इनकी आ जाएगी क्योंकि पिछली 4 किस्तें इनकी आ चुकी हैं। उसका देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कमेंट हमारा यहाँ पर करा है राखी वर्मा जी ने। तो राखी वर्मा जी का कमेंट है और ये लिखती हैं कि मेरा भी चालू किस्त मिल गया है, हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यानी इनको भी भैया चारों किस्त इनका मिल चुका है, और अब ये भी अपने 5वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। इनको 1,000 रुपये अभी तक मिला है, 4 महीने के 4,000 रुपये, बट अब जो दिसंबर में पैसा आएगा वो इनको 2,500 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कमेंट यहाँ पर देखिए करा हुआ है हीरा काजूर जी ने। ये लिखती हैं कि मैं 18 वर्ष की हूँ, अब आप पैसा देना शुरू हो गया है, मुझे 2 बार किस्त मिल चुका है, थैंक यू। तो देखो ये 18 साल की हैं, इनको भी देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, इन्होंने स्पेशली मेंशन करा है कि मैं 18 वर्ष की हूँ और मुझे 2 बार की किस्त मिल चुकी है। यानी कि इनको 2 महीने किस्त मिली है। अब ये भी अपना वेट कर रही हैं भैया इस महीने के जो 2,500 रुपये आने वाले हैं इलेक्शन जीतने के बाद। जैसा कि हेमंत सोरेन जी ने ये ऐलान करा था कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो 2,500 रुपये तक के देंगे, तो ये अपना वादा पूरा करने वाले हैं। और आप लोग को प्रतिमाह अब दिसंबर से अब आप लोग को 2,500 रुपये की जो मासिक किस्त है वो मिलने वाली है अगले 5 साल तक। चलिए, लेकिन इसी में अगर कुछ लोग की हम बात करें, भाई बहुत से लोग इस समय सोच रहे होंगे कि यार इन सबको मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सबको मिल गया है, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी करे हैं, वो भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। ये कमेंट आप लोग को हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को ये विश्वास हो पाए कि जो ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है इससे बहुत से लोगों को पैसा मिला है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो इस पैसे का लाभ अभी तक नहीं उठा पाए हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहले भी ये कमेंट आया है यहाँ पर गुलफसा परवीन जी का, और इन्होंने अपने कमेंट में लिखा हुआ है कि मैंने भी फॉर्म भरा था पर आज तक एक बार भी पैसा नहीं आया है। यानी ये भी इन्होंने भी फॉर्म भरा तो भैया 4 महीने पहले, बट इनका अभी तक एक बार भी पेमेंट नहीं आया है। इसी तरह हमारे नेक्स्ट जो कमेंट करा है सिप्रा कुमारी जी ने, इन्होंने भी अपने कमेंट में यही लिखा है कि मैंने भी फॉर्म भरा था पर आज तक एक भी किस्त नहीं आया है ना। नेक्स्ट हमारा कमेंट है देखिए यहाँ पर चंदा कुमारी जी की तरफ से, इन्होंने भी अपना यही बोला है कि हम भी फॉर्म भरे थे लेकिन एक भी पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो भैया नेक्स्ट कमेंट हमारा है देखिए यहाँ पर मीरा कुमारी जी की तरफ से, इन्होंने भी लिखा है हमें तो एक बार भी नहीं मिला। और यही सेम चीज़ लिखती हैं रुक्मणी महाली जी, इन्होंने भी लिखा है मेरा सिर्फ फर्स्ट किस्त आया और आया ही नहीं। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं भैया जिनकी केवल एक किस्त आई है और अभी तक पैसा नहीं आया। तो इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इनकी एक किस्त आई और अब आना बंद हो गया है, तो उसके लिए भी हम आप लोग को बताएंगे, आगे पूरा प्रोसेस हम समझाएंगे। बस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, आज पूरी जानकारी आप लोग इसके लेकर के जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं वापस से अपनी इस न्यूज़ पर। भैया ये जो लिखा हुआ है कि एक गलती
और प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को नहीं मिला मैया सम्मान योजना का लाभ और सुधार की भी गुंजाइश नहीं। तो ऐसी क्या गलती कर दी प्रदेश की 1 लाख महिलाओं ने भैया, जो इनको पैसे से वंचित रखा गया और इस बार की जो किस्त है वो इनके अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, कहीं ऐसी गलती आप लोगों ने भी तो नहीं करी है कि सबका पैसा आ जाए और आपका पैसा ना आ पाए। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मैया सम्मान योजना की किस्त का इंतजार कर रही प्रदेश की लगभग 1 लाख महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं। दरअसल बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड में गलती होने की वजह से ये महिलाएं लाभ से वंचित रह गईं। पोर्टल पर ऑनलाइन सुधार की व्यवस्था नहीं होने की वजह से महिलाओं को अंचल कार्यालय या प्रज्ञा केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अंचल कार्यालय यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वो होता है साइबर कैफ़े, और प्रज्ञा केंद्र भी वही आता है कि भाई जो जहाँ से आप लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप करा था। तो ये गलती करी है आईएफएससी कोड में और बैंक खाता नंबर भरने में। जिन महिलाओं ने, उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ पाया और कुछ लोग का जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाया, इस वजह से भी इसका पैसा नहीं आ पाया। इसी तरह से देखिए ये हमारे जो हजारीबाग के पत्रकार हैं विकास कुमार जी, इन्होंने भी अपने आर्टिकल में यही लिखा है कि हेमंत सोरेन की सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में मैया सम्मान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही वजह है कि सरकार ने इस महीने से योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। यानी अभी तक जो 1,000 रुपये दे रहे थे उनको 2,500 कर दिया है और राशि बढ़ने से पूरे प्रदेश में महिलाएं उत्साहित हैं। लेकिन इस योजना के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देने के कारण 1 लाख से अधिक महिलाएं इस लाभ से वंचित रह गईं। समझ में आ गया आप लोग को पूरा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये लिखते हैं कि खाता नंबर में गलती होने की वजह से हो रही है परेशानी। तो अगर आपके भी अकाउंट में पैसा नहीं आया तो आप लोग को एक बार अपना आवेदन फिर से रीचेक कराने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अकाउंट में भी ये गलती हो, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद भैया हेमंत सोरेन जी ने कई खातों की जांच करवाई थी। जो फर्जी पाए गए हैं उनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, यानी जिनके में एक भी अंक गलत था खाता संख्या का, उनको भी यहाँ पर नहीं दिया गया। तो आपको एक बार जरूर से अपना अकाउंट चेक करवाना चाहिए। सरकारी पोर्टल पर आवेदन अपलोड होने के बाद गलती सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन महिलाओं ने बैंक खाता नंबर या आईएफएससी कोड में गलती की है वह रोजाना सुधार के लिए अंचल कार्यालय या प्रज्ञा केंद्र के चक्कर लगा रही हैं। हजारीबाग जिले में 2,91,000 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए थे। इनमें से 19,505 आवेदकों के खाते में राशि भेजी गई थी, लेकिन पेमेंट फेल्ड बताने लगा। तो यहाँ पर देखो दिक्कत क्या हुई कि अभी तक जैसे आप किसी भी योजना में आवेदन करते थे तो उसमें करेक्शन के लिए आपको जो है ऑप्शन दिया जाता था, बट इसमें इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाओं ने आवेदन कर दिया कि एक तरह से आप लोग बोल सकते हो कि सर्वर भैया हैंग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो है सरकार ने इसमें जो वेरिफिकेशन जो था उसको दोबारा से सही करने के लिए पोर्टल अपना नहीं खोला है। यानी अभी तक अगर आप की कुछ गलती हो गई है फॉर्म में तो उसको करेक्शन कराने के लिए पोर्टल अभी तक नहीं खोला गया है सरकार की तरफ से। यही चीज़ लिखते हैं हमारे भैया हारून रशीद, जो कि वीडियो हैं दारू प्रखंड के। तो इन्होंने भी यही चीज़ लिखा हुआ है, देखो कि गलत बैंक खाता नंबर और गलत आईएफएससी कोड के डालने के बाद समस्याएं आ रही हैं। बीच में एक स्लॉट आया था जिसमें पेंडिंग आवेदन को ठीक भी किया गया। फिलहाल यह विकल्प मौजूद नहीं है, हम आवेदन लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचा रहे हैं। यानी बीच में एक बार खोला गया था ऑप्शन, बट 2 या 3 दिन के लिए मात्र खोला गया था, उसमें बहुत से लोग नहीं जान पाए। तो अब ये जो आवेदन था, पेंडिंग आवेदन को ठीक करने का विकल्प था, वो मौजूद नहीं है फिलहाल साइट पर। तो यहाँ पर अब आप लोग देख पा रहे हो कि देखो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यही कमेंट करा हुआ है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से रिलेटेड ट्विटर पे उन्होंने डाला था चुनाव जीतने से पहले कि महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के तहत राज्य की 21 से 50 वर्ष की आयु के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूरे झारखंड में कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जाएगा। यानी कि अगर जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए कैंप लगाए जाएंगे जिसमें वो लोग आके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये चुनाव से पहले का कमेंट था, अब उन्होंने जो है जो ट्वीट करा है उसमें 1,000 रुपये को बढ़ा के इन्होंने 2,500 रुपये कर दिया है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं भैया MMSY झारखंड.gov.in पोर्टल क्या है। यानी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड.gov.in पोर्टल है क्या। तो यहाँ से देखो जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं करा है वो लोग इस पर जाके आसानी से आवेदन कर सकते हो। अगर आपका आवेदन सही पाया गया तो आपको 2,500 रुपये की किस्त प्रति माह गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। तो इस पोर्टल के माध्यम से झारखंड के सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े या फिर प्रज्ञा केंद्र जाकर जन सेवा केंद्रों पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगी। इसका फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जा रहा है, लेकिन अब आप इस योजना को इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरने के पश्चात सभी महिलाएं फॉर्म का स्टेटस तथा पैसा प्राप्त करने का स्टेटस भी चेक कर पाएंगी, यानी कि उनके अकाउंट में कब तक पैसा आएगा इस चीज़ की भी जाँच आप लोग कर सकते हो इस वेबसाइट से। महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने मिलने के बाद इसी पोर्टल पर आकर स्टेटस की जाँच
जाँच कर पाएंगी। इस पोर्टल के बारे में और भी विस्तार से जानकारी के लिए आपको इसके अधिकारी वेबसाइट या फिर नोटिफिकेशन को चेक करना है। आप लोग गूगल पर डालोगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको पूरा पढ़ लेना है। बात करें अगर इसकी पात्रता की, हम लोग क्या पात्रता रहने वाली इसका फॉर्म भरने के लिए, तो इस योजना का लाभ झारखंड राज्य की 21 से 50 वर्ष के बीच की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। यानी कि अब 21 से 50 था लेकिन अब इसको 18 से 50 कर दिया गया है, ठीक है। यानी 18 भी अगर आपकी एज है तब भी आप इसमें भर सकती हो। अगर महिला के परिवार को वार्षिक आय 3 लाख रुपये या इससे कम है तब भी वो आवेदन के लिए पात्र है। महिला के पास खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है जो आधार कार्ड से लिंक हो, तथा वह दिसंबर 2024 के पश्चात लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी। अगर महिला झारखंड राज्य की मूल निवासी है तो ही इसमें आवेदन करें। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर कार्यरत है या फिर आय करदाता है यानी कि टैक्स फिल करता है तो परिवार की महिला को इसका आवेदन नहीं करना चाहिए। सरकार का अनुमान है कि इस योजना में लगभग 40 से 45 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। पूरे झारखंड की महिलाएं जो भी हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। बात करें अगर इसके हम लोग जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें भैया लगेंगे, तो पहला आपका इसमें लगने वाला है आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो एंड मोबाइल नंबर। यानी कि टोटल ये जितने भी हैं 8 से 10 डॉक्यूमेंट ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भरने के योग्य हो। अन्यथा अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कम है तो भाई इसके लिए फॉर्म मत भरिएगा। तो ये था पूरा आज का प्रोसेस, यानी किसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, किसके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, और पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। यानी कि पूरी 5वीं किस्त जो आपकी आने वाली है दिसंबर में, उससे रिलेटेड सारी बातें हमने आपको क्लियर कर दी। फिर भी अगर कुछ डाउट आपका बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको फॉर्म भरना है कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है नेक्स्ट वीडियो से। क्योंकि उसमें हम आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे कि आपको कैसे फिल करना है, क्या तरीका आपको अपनाना है कि आपका फॉर्म एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए। तो चलिए फिलहाल आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।